प्रवीण जोशी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह है उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10 का सैंपल पेपर और ये क्वेश्चन पेपर उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम से 2 महीने पहले जारी करता है, जिसमें क्या कहता है पूरा पैटर्न समझ में आ जाता है बच्चों को कि कैसा पेपर क्वेश्चन पेपर आने वाला है। और इस बार का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो काफ़ी बदल गया है पिछले बार के हिसाब से। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन पीडीएफ आपके सामने ओपन है। इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ मैं। सैंपल पेपर का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट का भी मैंने आपको सैंपल दे पेपर का सॉल्यूशन दे रखा है वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है इसमें, वीडियो जाके देख सकते हैं आप, ठीक है? प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है बहुविकल्पी प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन-सी अधातु विद्युत की चालक है, ठीक है? आपने सभी क्वेश्चन के आंसर पढ़ लेने हैं क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट में इसको बना रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद क्या कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं, सारे क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आपने उत्तर पढ़ लेने इसके बाद। द्वितीय पीढ़ी में अप्रभावित लक्षणों के पुनः प्रकट होने की व्याख्या मेंडल का कौन-सा नियम करता है, ये बताना है आपको, ठीक है? ऑप्शन जो है वो है स्वतंत्र कहते हैं पृथक्करण नियम, ठीक है? पृथक्करण नियम का ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। इसका निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र संयोजन में मानव में पुत्री जन्म लेते हैं, ठीक है? गुणसूत्र संयोजन से मानव में पुत्री जन्म लेते हैं, ठीक है? XX, XY वाई-वाई एक्स-ओ, ठीक है? उसके अगला है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज़्म में प्रवेश करता है तो 7 रंगों में टूट जाता है। इसमें से किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, आपको बताना है। ऑप्शन नीचे दिया है, पढ़ लेना आपने। निम्नलिखित में से कौन-सा विलयन नीले लिटमस को लाल कर देगा? ठीक है, नीला लिटमस को लाल कर दिया कौन करता है? आपका अम्ल करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया हुआ है उत्तर। उसके बाद मानव नेत्र का कौन-सा भाग उसमें प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, आपको बताना है, ठीक है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम किसका है? का है तो आपने देख लेना, ठीक है? इसके बाद आइरिस करता है। इसका विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ओम मीटर होता है, नीचे उत्तर दिया हुआ है आपको। इसके बाद किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना बिंब आभासी सीधा व बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु कहाँ स्थित होगी, आपको बतानी है, ठीक है? वस्तु कहाँ होगी? दर्पण और ध्रुव के मुख्य फोकस के बीच में, ठीक है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होगी, ठीक है? इसके बाद अगला क्वेश्चन, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो उसका जो आंसर होगा सूर्य है, वो नीचे दिया गया है उत्तर। कौन सी मानवीय गतिविधि ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुँचाती है? तो वो है आपका सीएफसी उत्सर्जन, ठीक है? इसके बाद अभिकथन, ये पहले नहीं आते थे, इस बार आ गए हैं, इसको आपने देख लेना, ठीक है? अभी तक अभिकथन वाला चक्कर नहीं था बोर्ड एग्ज़ाम में, लेकिन अब ये क्लास 10th में भी दे दिया। पहले सिर्फ इंटर वालों बच्चों के साथ था, अब ये हाई स्कूल के बच्चों के साथ भी दे दिया है, ठीक है? तो आपने तैयार कर लेना इनको अच्छे से। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? ये कथन दिया गया और नीचे कारण दिया। मैग्नीशियम रिबन की सतह पर बनी ऑक्साइड की परत उसे जलने से रोकती है। तो ये दोनों सही है, तो ऑप्शन ए और आर दोनों क्या है? कथन और आर जिसमें सही होंगे वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहते हैं, व्याख्या दे रखी है, उसके बाद नीचे क्वेश्चन बॉ है, देखो अथवा में होगा आपका, ये दोनों में से एक करना है, तो आपने दोनों कर लेने हैं अभी। अभिकथन और घरेलू विद्युत परिपथ समांतर संयोजन में होते हैं, तो ये सही है बिल्कुल। समांतर परिपथ में प्रत्येक उपकरण को समान वोल्टेज प्राप्त होती है और यदि एक उपकरण खराब हो जाए तो भी अन्य काम करते थे, तो दोनों सही है, तो इसका मतलब ये भी आपका कथन क्या है, सही है बिल्कुल, ठीक है। बाकी लाइव क्लास में मैंने डिटेल में इस पे भी चर्चा की है, इसको मैंने अच्छे से समझा रखा है, उसको भी देख सकते हैं हम लाइव क्लास। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका देख लीजिए, ठीक है? धावन सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र, इसका उपयोग भी आपने याद कर लेना, नीचे आंसर दिया है, इसको तैयार कर लें। इसका पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कौन-सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता हमेशा नेगेटिव होती है बेटा, तो माइनस में लेना है, आपने ध्यान देना। बाकी क्षमता का सूत्र लगा देना, P बराबर 1/f। अब मीटर में है, इसको चाहे तो आप सेंटीमीटर में करना है तो 100/f लगा दोगे, उससे भी हो जाएगा काम, ठीक है? अब है 6 वह प्रक्रिया जिसमें हानिकारक हाँ, वह प्रक्रिया जिसमें हानिकारक पदार्थ खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और उच्च पोषण स्तरों की सांद्रता बढ़ती जाती है, क्या कहलाती है? ठीक है? क्या कहलाती है? जैव आवर्धन कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या कीजिए कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ठीक है? सोडियम को क्यों रखा जाता है? आंसर दिया है, एल्यूमीनियम अपने चारों ओर कठोर सुरक्षा परत बना लेता है। क्यों बनाता है? इसका कारण दिया देना है अपने। एथेनॉल को एथेनॉल अम्ल में कैसे परिवर्तित किया जाएगा? अभिक्रिया लिखनी, तो आपने अभिक्रिया नीचे दे रखी है, इसको लिख लेना, ठीक है? क्या होता है? मेथनॉल होता है, मेथनॉल की अभिक्रिया की जाती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या कराया जाता है? मतलब आपका पोटेशियम परमैंगनेट के उसमें क्या था, गर्म किया जाता है तो क्या बोलता है, एथेनॉइक अम्ल बन जाता है, ठीक है? ध्यान देना है इसको, बाकी ऊपर लिखा हुआ पढ़ लीजिए। जीवों में अलैंगिक जनन की किन्हीं 2 विधियों का उदाहरण सहित वर्णन करना है, ठीक है? द्विखंडन और मुकुलन होती है, दोनों को पढ़ लेना है। परिवार नियोजन के तरीकों का उपयोग जनसंख्या नियंत्रण में कैसे मदद करता है? नीचे उत्तर है, पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अपने पिता के चश्मे के साथ खेलते हुए उसे सूर्य की किरणों पर केंद्रित करके एक कागज में छोटा छेद जला देता है। उसके पिता किस दृष्टि से पीड़ित होंगे? तो बेटा जब भी फ़ोकस करके किसी चीज़ को जला रहा है, मतलब कहीं पे प्रकाश को फ़ोकस किया जा रहा है, तो इसका मतलब उत्तल लेंस है वो, ठीक है?
और दोष कौन-सा होगा? दूर से किरण आए तो दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक है? तो दोनों का रीज़न दे रखा है, पढ़ लेना आपने इसको। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, नीचे उत्तर दे रखा है, कर लेना आपने, ठीक है? क्षमता दोनों को जोड़ना है तो P1 प्लस P2 कर देना, आंसर निकल जाएगा। ठीक है? अथवा में एक क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से देखने पर आसमान नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष स्टेशन से किसी अंतरिक्ष यात्री को आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? उदाहरण दीजिए, मतलब कारण दीजिए। ठीक है? दोनों आंसर दे रखे हैं, रीज़न आपने पढ़ लेना। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपने देखना है एक छात्र ने परख नली में थोड़ी मात्रा में लेड नाइट्रेट लिया और उसे धीरे से गर्म किया। लेड नाइट्रेट को गर्म किया जा रहा है, उसमें देखा परख नली से भूरे रंग का धुआँ निकलता है और परख नली में एक पीले रंग का अवक्षेप बचता है। तो क्या बचेगा? परख नली में जो बचेगा वो लेड ऑक्साइड होगा और जो गैस निकलेगी वो नाइट्रोजन होगी। बाकी डिटेल में समझा रखा है, नीचे पढ़ लेना है आपने, ठीक है? समीकरण दे कहा है, लिख लिया है समीकरण, बाकी चीज़ें पढ़ लेनी है। अगला क्वेश्चन है 14, लघु उत्तरीय सॉरी लघु उत्तरीय बोल रहा हूँ, लौह धातु का एक टुकड़ा कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दिया गया, जिस पर भूरे रंग की परत जम गई। इस घटना की पहचान करें और बनने वाले पदार्थ के रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है? बनने वाले पदार्थ क्या करना है? रासायनिक सूत्र लिखना है। इसे रोकने के उपाय भी बताने हैं आपने, ठीक है? ये दोनों चीज़ें आपने बतानी है, इसको देख लेना है यहाँ से उत्तर, और उत्तर क्या है आपके सामने दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए डायग्राम तो मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ सीधे, लेकिन कैसे बनता है ये आपको बता रखा है, आपने इससे कर लेना है। बाकी डायग्राम के लिए अलग से वीडियो बना रखी है, उसको चेक कर लीजिए, उसमें आपको क्या है डिटेल मिल जाएगी, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 16, मानव हृदय की संरचना का नामांकित चित्र। नामांकित चित्र आप क्या कर सकते हैं? अपनी बुक से बना सकते हैं, और कैसे काम करते हैं ये मैंने बता रखा है। ऑक्सीजन रहित रक्त कहाँ होता है? महाशिरा में जाता है, ठीक है? और ऑक्सीजन युक्त रहित किसमें होता है? शिराओं में होता है। तो महाशिरा और ठीक है? ये देख लेना। फुस्फुस और महाशिरा क्या है इनका देख लेना, ठीक है? चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ से आराम से पढ़ लो। उसका मानव अंतःस्रावी तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है? नीचे प्रश्न दिए, इनको पढ़ लेना आपने। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, ठीक है? अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है? इनको चीज़ें पढ़ लेना। उसके अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, 17 का क है, जब एक शुद्ध नस्ल के लंबे मटर के पौधे के साथ को एक शुद्ध नस्ल के बौने मटर के पौधे का संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में सभी संतति लंबे मटर के पौधे लक्षण वाले जनक के साथ थी। इसका कारण क्या हो सकता है? प्रभावी लक्षण जो होते हैं उसके कारण होता है, नीचे दे रखा है मैंने, आपने पढ़ लेना उत्तर। उत्तर सारे मैंने दे रखे हैं, संक्षेप में दिए हैं, डिटेल में नहीं दिए हैं, शॉर्ट में आपको मैटर समझ में आएगा, और इतने ही नंबर में आपके क्या है पूरे नंबर आ जाएँगे, इतना भी आप लिख देते हो तो। ख है इसमें, एक स्पष्ट आलेख की सहायता से F2 पीढ़ी में संभावित संतति को दर्शाइए, ठीक है? F2 पीढ़ी में संभावित संतति को दिखाया, इनका जो अनुपात आएगा लास्ट में 3:1 का आएगा। कैसे? 3 लंबे होंगे और 1 बौना होगा, ठीक है? ये होगा। उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना है आपने, उसके नीचे सॉल्यूशन दिया है, इसको बहुत ईज़ी है, आराम से एक-एक स्टेप कर रखा है, इसको आराम से कर लेना है आपने, इसका आंसर निकल जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देख लीजिए 19, यदि धारावाही परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा को उलट दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भैया चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? उलट जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है? बदल जाएगा, ठीक है? और इस सिद्धांत का एक व्यावहारिक उपयोग बताइए, तो व्यावहारिक उपयोग नीचे दे रखा है आपने, ठीक है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को निम्नीकरण जैव निम्नीकरणीय अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को जैव निम्नीकरण पदार्थों की तुलना में अधिक हानि क्यों पहुँचाते हैं? अपने उत्तर में बताना है आपने, ठीक है? उत्तर नीचे दिया, पढ़ लीजिए, ठीक है? इसका ख है, मृत और सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? मृतोजीवी या अपघटक कहते हैं, ये कर लेना आपने। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, चित्र H2SO4 प्लस Zn पर आधारित प्रश्न, ठीक है? इस अभिक्रिया में मुक्त गैस का नाम बताना है, तो ठीक है? ये अभिक्रिया है एक हो रही, क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक के साथ। तो ये अभिक्रिया है, नीचे अभिक्रिया दे रखी है, गैस ये निकलेगी, बस आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है? और ध्वनि किसकी आएगी? पॉप की आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जब जलती है तो पॉप की ध्वनि आती है, ठीक है? और सक्रियता श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है या नीचे? तो ऊपर है बिल्कुल। जिंक क्या है? हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा अभिक्रिया का प्रकार भी लिखिए। तो नीचे संतुलित रासायनिक समीकरण लिख रही है, अभिक्रियाएँ दे रखी हैं, इनको देख लेना आपने एक-एक करके। जैसे अमोनियम अमोनियम क्लोराइड को गर्म कराया जा रहा है, ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया, जिप्सम को गर्म करने पे क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पे क्या बनेगा? ठीक है? इसके बाद एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सामान्य सूत्र आपने देख लेना है। ये मैंने सब ऑलरेडी साइंस में सब कुछ मैंने करा रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सब ये बता रखे हैं। ये सारे वही चीज़ें आ रही हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर बताए गए हैं कई बार, ठीक है? कई बार लाइव क्लास में भी मैंने करा रखा है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है और ना ही बोर्ड एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ आने वाला है। तो आपने क्या ना अच्छे से तैयारी ज़रूर कर लेनी है, सारी वीडियोज़ को देख लीजिए और अभी से तैयारी कर लीजिए। आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है? एल्केन एल्किन एल्केन श्रेणी के प्रथम सदस्य का संरचनात्मक सूत्र बताना है। एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं बताना है, और एल्किन को एल्केन में कैसे बदला जा सकता है बताना है। सारे उत्तर मैंने दे रखे हैं डिटेल वाइज़, आपने कर लेने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, है शाकाहारी जीवों की छोटी आंत मांसाहारी जीवों की अपेक्षा अधिक लंबी होती है, क्यों होती है? तर्क सहित समझाना है आपने, ठीक है? आंसर दिया, पढ़ लेना। उसका ख है, इसमें सोहन की बीमारी की एक क्वेश्चन दिया है बुक में, इसको देख लेना। सोहन की बीमारी मधुमेह होगी, हार्मोन इंसुलिन होगा और ग्रंथि कौन-सी हो? अग्नाशय होगी। अर्थात अग्नाशय ग्रंथि ग्रंथि से कौन-सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन,
ठीक है? अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन की कमी से कौन-सा रोग होता है? मधुमेह होता है, ठीक है? ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पुष्पीय पौधों के लैंगिक जनन में शामिल चरणों का बताइए। तो पुष्पीय पौधों में परागण होता है, अंकुरण, निषेचन और भ्रूण निर्माण। ये 4 चीज़ें मेन है, ये चारों चीज़ लिख रखी हैं। उसका ख है बीजों के निर्माण की क्रिया में परागण और निषेचन के महत्व पर चर्चा कीजिए। नीचे दे रखा है, आपने पढ़ लेना है इसके। क्वेश्चन नंबर 25 दिए गए परिपथ का अध्ययन कीजिए। परिपथ आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर में, जिसका पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, जिसका पिन कमेंट में आपको क्या है, लिंक दिया हुआ है मैंने, ठीक है? वहाँ से डाउनलोड कर लेना आपने पीडीएफ, अगर नहीं किया अभी तक तो। और इसका क है परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा? यहाँ से दे रखा है मैंने, सीधे समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में तो 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 का फॉर्मूला यूज़ करोगे। इसका कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा? R बराबर होगा जो समांतर क्रम द्वारा निकला है वो, प्लस जो बचा हुआ श्रेणी क्रम में, दोनों को श्रेणी क्रम में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? 12 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो धारा निकालनी तो ओम का नियम लगाओगे, ओम का नियम का फॉर्मूला यूज़ करके आंसर आ जाएगा। अगला है गौ क्या अमीटर A1 और अमीटर A2 के मान में कोई अंतर होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अमीटर क्या करता है? सेम ही है, संयोजन में जुड़ा हुआ है, ठीक है? देख लेना, पढ़ लेना। अथवा में एक और क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ क्या होती हैं? आपको बताना है, ठीक है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ होती क्या है वैसे? एक काल्पनिक रेखाएँ होती हैं, बाकी नीचे दे रखा है, आपने पढ़ लेना है। अगला है 4 युक्तियाँ, ठीक है? विद्युत मोटर, विद्युत जनित लाउड स्पीकर और एमआरआई मशीन जो होती है, ये क्या है? 4 युक्तियाँ हैं क्वेश्चन पेपर के अनुसार, ठीक है? जो बता रखा है उसके आधार पे मैंने उत्तर दिया हुआ है यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 का क है विद्युत का उपकरण वस्तु को उपकरण और उसके फ़ोकस के बीच रखा गया है, ठीक है? उपकरण और फ़ोकस तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब उपकरण के पीछे बनता है, तो अवतल दर्पण होगा, क्यों होगा? रीज़न दे रखा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन वस्तु को फ़ोकस तथा उपकरण के बीच रखा जाता है, तो बड़ा प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी है, तो कौन-सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा, ठीक है? ये ध्यान देना। अगला है अ, अथवा में है 5 सेंटीमीटर आकार की वस्तु 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है। पर्दा कहाँ रखें? आकार और प्रकृति बतानी है आपको, ठीक है? ये देख लेना, इसको कर लेना है, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 केस स्टडी वाले हैं। केस स्टडी वाला क्वेश्चन भी इससे पहले नहीं आते थे आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन अब आने लगे हैं, तो आपने क्या ना अच्छे से देख लेना, इसको पढ़ लेना। केस स्टडी आपने कहाँ से पढ़नी है? क्वेश्चन पेपर से पढ़ लेनी है, बाकी उत्तर नीचे दे रखे हैं, मैंने पढ़ लेने हैं आपने, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 27 जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है, इसको अच्छे से देख लेना है। क है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक किस घटक को सोडा लाइम द्वारा अवशोषित किया गया? ठीक है, तो ये बताना, उत्तर नीचे दे रखा है। उसके आयोडीन परीक्षण के बाद भाग बी नीला काला क्यों हुआ? ये आपको बताना है, ठीक है? उत्तर नीचे दिया। अगला है इस गैस की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या भूमिका है? आपको बतानी है, ठीक है? तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपने यहाँ पे। तो टोटल 27 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। किसी प्रकार कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में, क्या लॉन्ग क्वेश्चन का अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट कर दिए, मैं उस पे भी डिटेल तो उस सेपरेट क्वेश्चन या टॉपिक पे डिटेल वीडियो लेकर आपके लिए हाज़िर हो जाऊँगा, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट ज़रूर करो। साथ में अगर इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए कंप्लीट आपको, तो आपने क्या करना है, पीडीएफ सॉल्यूशन पीडीएफ नीचे लिख देना है, तो वो आपको मिल जाएगा उसके बाद, ठीक है? उससे पहले आपने क्या क्वेश्चन पेपर के लिए लिंक दे रखा है, उससे डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम से जुड़कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ।